अंबेडकर की मूर्ति बहुत चल अच्छा हाँ बहुत बढ़िया अरे कुर्सी मंगवा दे कुर्सी कुछ जैसा वो नहीं हाँ तो स्टूल का मंगवा कोई सी तरफ नहीं बना लेना है लेना है डीजे की जरूरत नहीं डीजल तेरा मंगा देगा अभी आवा 2 मिनट में ही 2 मिनट है डीजल में हो जाओ तुम बैठो हो जाते अंकुर भाई ना ना अरे रुको चाचा पहुंचते कैसे ना हो अरे सोफी आ जाओ होते रहो टेंशन ना लो कम पड़ेगा तो प्लान चला दूँ संकेत आता है अब तो व्हाट्सएप पर सारी दुनिया में पहुंचा आपको जोड़ना भी बाबा साहब की तरफ से इधर आ जाओ इसको ये सबका आ जाएगा सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपस्थित हैं। आप लोगों ने अध्यक्ष साहब को याद किया, यहाँ पर उपस्थित हुए आप लोगों का आभार। और एडवोकेट मोहम्मद हाशिम की तरफ से आप लोगों को स्नेह प्यार। ये मोहम्मद हाशिम जी वार्ड नंबर 21 से जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं। इलेक्शन में दमदार इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनका मानना है वार्ड नंबर 21 नहीं, ये तो एक निश्चित सीमा गवर्नमेंट की तरफ से हो गई है कि वार्ड नंबर 21 में इतने गांव आएंगे। ये ज़मीनी आदमी है, ज़मीनी नेता है। आप जब भी याद करोगे, ऐसा नहीं है कि आप 22 में या कोई और वार्ड में हैं तो यहाँ पर नहीं आएंगे।
आप लोगों की कोई भी समस्या हो, कोई भी सेवा हो, ये किसी भी समय उपस्थित रहें। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी यहाँ खड़े बुजुर्ग और मेरे जवान साथियों को मेरा जय भीम। और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन। बात ऐसी है कि चुनाव लड़ना काम है लोगों का, लेकिन चुनाव में वोट देना ये जनता का अधिकार है, उसकी समझ भी है, वो अपनी समझ पे कितना काम करती है। चुनाव लड़ने आए लोग किसी पार्टी के हों या किसी संगठन के हों कि किसी भी तरह से वे लोग हों, आपके लिए पहचान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि नेता जमीनी हो, जिसका कोई परिवार नेतागिरी में नहीं होता, जिसके लोग संबंधी ज़्यादा नहीं होते, वे लोग संघर्ष करते हैं और वे ही लोग संघर्ष से आगे बढ़ें। उसमें चाहे मायावती जी हों, कांशीराम जी हों, मुलायम सिंह जी भी हों या और भी बहुत लोग आए जिन्होंने, चंद्रशेखर जी भी हमारे उसी कड़ी के हिस्सा हैं। तो ज़मीनी नेता को जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतना विकास होगा, उतना सम्मान मिलेगा, बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों को सम्मान मिलेगा। संस्कृति सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद हाशिम एक जुझारू व्यक्ति हैं। क्षेत्र की कोई सीमा बंधन है नहीं कि हमको हमारे क्षेत्र के 16 गांव में ही काम करना है। हम तो पूरे ज़िले में कहीं भी जहां तक हम पहुंच सकते हैं और जहां तक लोग हमें याद कर सकते हैं वहां तक अपनी सीमा को लगातार बढ़ा रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं। चंद्रशेखर जी के साथ लगातार संघर्ष में हैं। सम्मान की बात यूँ है कि अभी जो समाज है बहन कुमारी मायावती जी के साथ भी लगातार खड़ा है, चंद्रशेखर जी भी संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ भी बंट रहा है। लेकिन समझ की बात यूँ है कि जो भी जीत रहा हो आप सब लोग उसको ही जिताएं। समझ की बात तो यूँ है कि जो जीत रहा हो आप उसको जिताएं, एक बार को जो ना बंटवारा ज़्यादा ना करें। अभी समझ यूँ ही कहती है, हमारे लोग बाबा साहब की विचारधारा भी यूँ ही कहती है बिल्कुल कि बाबा साहब की अगर विचारधारा से और बाबा साहब की पूज्य उस पर हम खड़े हैं तो कम से कम उनकी विचारधारा को मानना बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हें बाबा साहब की 4 लाइन अपनी लिखी हुई आया हूँ तो बता के जाऊँगा। मेरे वीर अम्बेडकर तू जिया है मर मर कर, मेरे वीर अम्बेडकर तू जिया है मर मर कर, तू जीवन भर लड़ा गरीबी से और भूख से, इन मनुवादियों के ताकतवर रसूख से। मेरे वीर अम्बेडकर तू जिया है मर मर कर। तूने मिटा दिया समाज से अज्ञानता का अंधियारा, तूने मिटा दिया समाज से अज्ञानता का अंधियारा, तूने फैला दिया समाज में शिक्षा का उजियारा। मेरे वीर अम्बेडकर तू जिया है मर मर कर। अब इस लाइन पे एक गौर आप करेंगे, अगली लाइन जब आपको बताऊंगा तो बाबा साहब तक आप पहुंचेंगे। जो तू भी चलाता फावला, बाबा साहब के लिए लाइन है कि जो तू भी चलाता फावला हो जाता बावला, पर तूने कलम चलाई हिंदुस्तान की नई तस्वीर बनाई। मेरे वीर अम्बेडकर तू जिया है मर मर कर। तो मैं अपनी लाइन को करके बाबा साहब को के लिए जो मैं लगातार प्रयासरत हूँ और आप सब लोगों से निवेदन है कि किसी भी संघर्ष उसमें जाने के लिए बंटवारे में ना जाएं और अपने उसे ही चुनें जो बहुजनों में आए नेता हैं और उसे जो भी जिताऊ हो उसे चुनने का प्रयास करें, क्योंकि देश की परिस्थिति इस टाइम बहुत ख़राब है। लूले लंगड़े खड़े हो गए, ये देश कब खड़ा होगा अंधा कहकर सब हंस रहे, कानून कब बड़ा होगा। तो कानून को अंधा कहकर हंस रहे हैं लोग, कानून बड़ा नहीं है इस टाइम, बड़ा जब ही होगा जब तुम अपने संघर्ष को इकट्ठा कर दोगे, मिश्रण कर दोगे, मिला लोगे। बहुजन जो शब्द है उसे एग्जैक्ट कर लोगे तो उसके बाद ही तुम उसे बड़ा कर पाओगे कानून को, वरना कानून दिन भर छोटा होता जा रहा। अंधा कह के लोग हंस रहे हैं, कानून बड़ा नहीं हो रहा। तो बस मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ सभी साथियों को
क्षेत्र से आए सभी लोगों को जय भीम। आज आपके गांव की धरती पर हमारा आगमन हुआ, आपने बुलाया, मेहमान नवाजी की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं और हमेशा आपके इस प्यार का एहसानमंद रहूंगा। और क्षेत्र के लोग या गांव के लोग कभी भी मुझे पुकारेंगे, मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहूंगा, जैसा भी हो। और मेरा जन्म मुस्लिम समाज में हुआ, क्योंकि जन्म को तो कोई नहीं रोक सकता, किसी भी समाज में हो सकता है, कोई कहीं भी जन्म ले सकता है। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि सर्व समाज के लिए काम करना। मुझसे सर्व समाज प्रेम करता है, मैं सर्व समाज के लिए काम करता हूँ। और मैं अपने आप को नसीब वाला मानता हूँ कि मुझे अपने क्षेत्र के लोगों का, सर्व समाज के लोगों का काम करने का मौका मिला। और जितना प्यार, जितना प्रेम मुझे अपने क्षेत्र से मिलता है, अपने लोगों से मिलता है, सभी से मिलता है, मैं इसका हमेशा एहसान बंद रहूँगा। मेरी कभी भी किसी को भी ज़रूरत पड़े, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। अपना भाई, अपना बेटा समझकर कभी भी मुझे पुकारोगे, किसी भी मुसीबत में मैं 24 घंटे आपके लिए खड़ा मिलूँगा। और 2 लाइन में कहना चाहूँगा, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा, जिस पे आज हमारा देश चल रहा है, जो कानून व्यवस्था आज बनी हुई है, जो आज हम सांस ले रहे हैं, लगातार लोगों के साथ पहले शोषण उत्पीड़न होता था, लेकिन संविधान ने सबको बराबरी का हक दे दिया। जैसे हम मुस्लिम नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में, वहाँ कोई मालदार, कोई गरीब, ऐसा नहीं कि तुम उस लाइन में लगो, उस लाइन में लगो, सब एक साथ सब में लगते चले जाते हैं और सब एक साथ नमाज पढ़ते हैं। ऐसी मेरा अपना मानना यह है, लोगों से रिक्वेस्ट है कि सर्व समाज मिलकर रहे, एक दूसरे से मिलता रहे, प्रेम करता रहे, नेताओं के बहकावे में आके ना बटे और अपने क्षेत्र के लोगों का एक दूसरा से सम्मान करता रहे। ये मेरे अपने विचार हैं। और हमारे सलमान भाई आज़ाद समाज पार्टी से बहुत समय से जुड़े हुए हैं। उससे पहले संस्कृति सेवा समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं ये। इन्होंने बहुत क्षेत्र में काम किया है और हमारे बहुत ही खास हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय भीम।